हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रेसिडेंट की ग्राफिक डिज़ाइन की एक्सरसाइज नंबर 1 का सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले आपने ग्राफिक डिज़ाइन की एक्सरसाइज डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद आपने इसे ओपन कर लेना है। इंस्ट्रक्शंस हमारे पास हैं। इंस्ट्रक्शंस में आपने जो सब्जेक्ट एक्सरसाइज सॉल्यूशन करना है वो एमएस वर्ड में करना है। तो जो रिक्वायर्ड फॉर्मेट है वो DOC और DOCX में करनी है। और लर्निंग आउटकम जो है हमारे पास वो आपने रीड कर लेनी है। और प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो हमारे पास है, इन द वीडियो लेक्चर यू हैव लर्न प्रिंसिपल्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन सच एज, जो हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं, बैलेंस, रिदम, एम्फेसिस, स्केल, यूनिटी, कॉन्ट्रास्ट, प्रॉक्सिमिटी, रेपिटेशन, स्पेस. Create 3 basic designs based on the above mentioned design principles by using any of the basic shapes square, circle and triangle. जो हमारी जो 3 basic designs होंगी mentioned वो प्रिंसिपल्स शेप्स स्क्वायर, सर्कल एंड ट्राइंगल में होंगी। और जो ये हमारे पास नोट है ये आपने अच्छी तरह से रीड कर लेना है इसे। मिनिमम 3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेसिक डिज़ाइन आर रिक्वायर्ड। हमारे पास मिनिमम रिप्रेजेंटेशन बेसिक होंगी रिक्वायर्ड। और हमारे पास आपने देख लेनी है और भी अच्छी तरह से करेंगे। 4x4 इंच हमारे पास स्क्वायर होंगी डिज़ाइन। और आपने किसी और सॉफ्टवेयर में भी बना के शेप्स अपने स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे आप वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव कर सकते हैं। और या फिर आप इसी वर्ड डॉक्यूमेंट में भी इंसर्ट करके फाइल को LMS में सबमिट कर सेव करके LMS में सबमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने कॉपी कर ली यहाँ से और वर्ड डॉक्यूमेंट में मैंने पेस्ट कर ली है। आपने भी वर्ड डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर लेनी है। और हमारे पास सबसे पहले बैलेंस है, यहाँ पर मैं स्पेस दे देती हूँ और इंसर्ट में जाके अपने शेप्स पर क्लिक करना है और रेक्टेंगुलर पर सिलेक्ट करना है। हमारे पास 4x4 इंच थी तो मैं यहाँ पे 4 कर देती हूँ और यहाँ पे आउट टू शेप्स आउटलाइन में थोड़ी सी इसे मोटी कर लेती हूँ। यहाँ पे पेज लोड में मैंने जाके ओरिएंटेशन हमारे पास पोर्ट्रेट है, मैं लैंडस्केप कर देती हूँ ताकि यहाँ पे मैं 2 शेप्स बना सकूँ, ताकि यहाँ पे 2 शेप्स बन जाएं। और यहाँ पे एक आपने इसे इस शेप को कॉपी कर लेना है, यहाँ पे पेस्ट। अभी मैं इसे पहले सेलेक्ट करना है इस शेप को और कंट्रोल का बटन दबा के आप ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये यहाँ पे शेप आ जाएगी। यहाँ पे मैं रिदम को कॉपी कर लेती हूँ यहाँ से और टैब के बटन से करके और यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। तो उसको हमारे पास है, पहले हमारे पास है बैलेंस रूल्स में मैं सर्कल पर क्लिक करती हूँ। यहाँ पे सर्कल शेप से एक ड्रॉ करती हूँ। यहाँ पे आपने सेट करना है इसको और इस शेप्स को और कंट्रोल का बटन दबाना है और ऐसे ड्रैग करना है और इस तरह से 4 सर्कल बना लेने हैं आपने। और इस 4 सर्कल में से और इस 4 सर्कल में से 2 वाइट्स हों। आप इसमें से 2 में से कोई भी कलर दे सकते हैं। यहाँ पे मैं ब्लैक कलर दे देती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे आप इसमें से कोई भी कलर दे सकते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, वो भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैं ब्लैक देती हूँ, आप अपनी मर्जी से जो भी चाहें दे सकते हैं। और देखिए हमारा बैलेंस जो शेप्स है मेरा कंप्लीट हो चुके हैं। आगे नेक्स्ट हमारे पास रिदम है। रिदम मुख्तलिफ शेप्स रिक्वायर्स में रिपीट हो रही होती हैं। और यहाँ पे मैं ट्रायंगल पर क्लिक करती हूँ, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेती हूँ ट्रायंगल को। मैं 3 ट्रायंगल से ड्रॉ करेंगी। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है ट्रायंगल को और कंट्रोल को बटन पर क्लिक करना है और ये ऐसे आपने ड्रैग करनी है। अभी जैसे मैं ड्रैग कर रही हूँ, मैंने 3 ट्रैग्स कर लिए हैं।
ट्रायंगल के साथ साथ हमने सर्कल को भी ड्रॉ करनी है और ट्रायंगल को भी ड्रॉ करना है हमें। अब मैं एक और ट्रायंगल ले लेती हूँ। छोटा सा कर लेती हूँ, यहाँ पे ऐसे रोटेट कर लेती हूँ। यहाँ पे सर्कल पर क्लिक करती हूँ, यहाँ पे छोटे छोटे से मैंने सर्कल लेने हैं। आपने ऐसे ड्रॉ कर लेने हैं। और ट्रायंगल पर क्लिक करती हूँ, यहाँ पे सर्कल के यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। आपने ऐसे ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पे इसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और कंट्रोल के बटन को पर क्लिक करके ड्रैग भी कर सकते हैं। अगर मैं ड्रैग कर रही हूँ, आपने ऐसे ड्रैग कर लेनी है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अपने शेप्स पर क्लिक करके शिफ्ट के बटन से क्लिक करना है और क्लिक करके आपको और शिफ्ट के बटन से क्लिक करके कलर भी कर सकते हैं इसमें। वैसे शिफ्ट के बटन को दबा के यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ। आप इसमें से कोई भी कलर दे सकते हैं। यहाँ पे मैं ब्लैक कलर दे देती हूँ। आप अपने मर्जी से जो कलर देना हो दे सकते हैं। इस तरह हमारे पास रेतम की शेप्स कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी हमारे पास रूल्स है एम्फेसिस के, तो यहाँ पे आप शेप्स पर क्लिक करके भी डबल क्लिक करके इंसर्ट पे जा सकते हैं और इंसर्ट पर क्लिक करके भी जा सकते हैं। यहाँ पे मैंने ट्रायंगल पर क्लिक करती हूँ, तो यहाँ पे बॉक्स बना लेती हूँ। यहाँ पे अपने कंट्रोल बटन पर क्लिक करके ड्रैग करना, तो यहाँ पे ये ड्रैग हो जाएंगे। यहाँ पर अपने शिफ्ट के बटन पर क्लिक करके पर सेलेक्ट करके अपने कंट्रोल के बटन से ड्रैग इस तरह से कर लेनी है। इस तरह से आपने 4 लाइन्स को ड्रैग कर लेना है। और इसमें से कोई एक किसी को ड्रैग करके यहाँ पे आपने सर्कल पर क्लिक करके इस तरह से यहाँ पे सर्कल बना लेना है। इस तरह से ये होता है कि इन केसेस में कि आपकी जो आई शेप आई जो है वो इसी पर फोकस करती है। तो यहाँ पर आपने आप ऐसे कोई भी कलर, जैसे यहाँ पर मैं रेड कलर दे देती हूँ और इस तरह से आपने इन्हें सिलेक्ट करके और आपने इसे इस तरह से सिलेक्ट करके यहाँ पर आप इन्हें कलर दे सकते हैं बॉक्सेस में। यहाँ पे मैं ब्लैक कलर दे देती हूँ। देखिए, और अगर हमारे पास इम्प्रेसिस की शेप्स कंप्लीट हो चुकी है, तो नेक्स्ट हमारे पास है स्केल। तो स्केल दो चीज़ में डिफरेंस कहते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ ऊपर क्लिक करती हूँ, क्लिक के बाद यहाँ पे देखिए मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा और सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ। ये देखिए हमारा स्केल भी कंप्लीट हो चुकी है। स्केल की शेप्स में हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। इस पर स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे मैं कलर दे देती हूँ, आप कोई भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैं ब्लैक दे देती हूँ।
और नेक्स्ट हमारे पास है यूनिटी का। यूनिटी में मुख्तलिफ शेप्स मुख्तलिफ थिकनेस के हिसाब से रिपीट हो रही हों, यानी कि इनके दरमियान फासला बराबर हो। तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल पर क्लिक करती हूँ। यहाँ पे ट्रायंगल पर क्लिक, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेती हूँ ट्रायंगल, और कंट्रोल के बटन पर क्लिक करके यहाँ पे मैं इसे ड्रा कर लेती हूँ। आपने भी ऐसे ड्रॉ कर लेनी है। और मैं शिफ्ट के बटन पर क्लिक करके वो सिलेक्ट करके मैंने ऐसे ड्रॉ कर लेती हूँ। आपने भी ऐसे ड्रॉ कर लेनी है। और हम अपनी मर्जी से कलर दे सकते हैं, जो भी तरह चाहें। यहाँ पे मैं इनको सिलेक्ट करती हूँ, शिफ्ट के बटन पर क्लिक करके इनको मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। इनमें आप जो अपनी मर्जी से कलर देना चाहेंगे, ग्रीन, ब्लू, रेड, वाइट, जो भी देना चाहें, मैं यहाँ ब्लैक कलर दे देती हूँ। इस तरह से देखें हमारी यूनिटी की शेप्स भी कंप्लीट हो चुकी है और हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। तो आप इसे MS वर्ड डॉक्यूमेंट में फाइल पे क्लिक करके सेव के बटन पर क्लिक करके सेव कर सकते हैं और LMS स्किल्स में सबमिट कर सकते हैं।